नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक लखनऊ से। आज हमारे साथ एक भैया हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट लिया और सिंपल सा फिशर था। काफ़ी लंबे टाइम तक इधर-उधर कई डॉक्टर से सलाह ली और लगभग सभी ने कहा कि प्रोसीजर करना पड़ेगा मतलब ऑपरेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास आए तो थोड़ा-सा डरे हुए थे शुरुआत में, लेकिन धीरे-धीरे आत्मविश्वास भी बढ़ा और अब पूरी तरीके से ठीक है। ना कोई प्रोसीजर हुआ, ना ही मैंने कोई प्रोसीजर किया है, सिर्फ़ मेडिसिन दी और वो भी बहुत सिंपल मेडिसिन दी। किसी भी टाइप का हमने कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स भी नहीं दी, लेकिन एक सिंपल डाइट प्लान किया और लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेस किए और कुछ मेडिसिन सिंपल चली और भैया आप पूरी तरीके से फिट हैं। आइए जानते हैं कि क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सुमित सर। आपकी वजह से मैं एक ऐसी समस्या से जूझ रहा था और मुझे लगभग ये लगने लग गया था कि शायद मैं इससे उबर ना पाऊंगा। लेकिन जब मैं आपके पास आया उसके पहले मैं 2 जगह कंसल्टेशन ले चुका था। एक होम्योपैथिक के पास में और एक जो क्षारसूत्र के स्पेशलिस्ट थे उनके पास में। और होम्योपैथी वाले तो नेचुरली उनके पास एक ही मेथड है कि दवा खाते रहिए, और उन्होंने दवा दी भी, और लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। देन मैंने उनके बाद एक क्षारसूत्र के स्पेशलिस्ट को दिखाया, कंसल्ट किया, और उन्होंने स्ट्रेट वे मेरे दिमाग के अंदर बुरी तरीके से ये भर दिया कि केस बहुत ख़राब हो चुका है और इसमें फिशर के अलावा अंदर इंटरनल पाइल्स भी है, एक्सटर्नल पाइल्स भी है, एंड इमीडिएट एक्शन इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज इट मे लीड टू सम अदर कॉम्प्लिकेशन। थोड़ा-सा मैं डरा, थोड़ा-सा नहीं, मैं अच्छा खासा डरा। और जब मैंने घर में सलाह ली तो मुझे ये सलाह दी गई कि अभी थोड़ा-सा और इंतज़ार कर लीजिए। तो मेरे पास इंतज़ार करने के लिए एक ही मेथड था कि मैं होम्योपैथी को ही कंटिन्यू रखता। लेकिन उसी बीच अचानक एक दिन सोशल मीडिया पे डॉक्टर साहब की एक छोटी-सी रील मेरे सामने आई, और बस यूँ ही मेरा मन किया, न जाने क्यों, कि मैं इनकी क्लिनिक तक आया। चूँकि मेरे मन में डर ऑलरेडी भरा हुआ था, तो मैं बहुत हिचकते हुए, बहुत सोचते हुए, बहुत विचारों के बाद इनके पास पहुंचा। और इनका मेरा जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट था, फर्स्ट कंसल्टेशन था, फर्स्ट काउंसलिंग थी, वो ये थी कि ना, आप चिंता कतई ना करें, और आपके मन में यदि भाई ये बात है कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही इसका इलाज है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये मेरे लिए लास्ट ऑप्शन रहता है। और पहले कंसल्टेशन में ही इन्होंने मुझे जो चीज़ सबसे पहले दी वो दी कॉन्फिडेंस, विश्वास, कि इसमें ऑपरेशन तो ज़रूरी ही नहीं है। और इनका पहला वर्ड था कि आपको आने वाले 3 से 4 दिन में यू विल बी क्योर्ड बाय ऑलमोस्ट 80%। मेरे लिए डाटा बहुत काल्पनिक था, क्योंकि मैं करीबन 5-6 महीने से परेशान था इस बात से, और इन्होंने पहली मुलाकात में डॉक्टर साहब ने मुझे इंश्योर कर दिया था कि आने वाले 3 से 4 दिनों में 80%। तो मुझे ये डाटा कुछ ज़्यादा एग्ज़ैजरेटेड लगा, बट समहाउ मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और मुझे कम से कम उस वक़्त ये दिखाई दे रहा था कि मैं ऑपरेशन से बचा हुआ हूँ। और ट्रीटमेंट शुरू हुआ। आई थिंक डॉक्टर साहब ने जो डाटा मुझे 4 दिन के लिए दिया था, वो डाटा मुझे 2 दिन में मिल गया। यानी कि मैं ऑलमोस्ट 80%, रादर 80% से भी ज़्यादा मैं 2 दिनों में करेक्ट हो गया था, ठीक हो गया था। सबसे जो मुझे एक बहुत यूनिक प्रोसेस जो इन्होंने रखा है, वो ये लगा कि ये बाकायदा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिज़ीज़ है, उसको ये फ़ोटो खींच के आपको खुद दिखा देते हैं। चूँकि ये ऐसी जगह की डिज़ीज़ है जिसमें कि आप देख नहीं पाते हैं, सिर्फ़ आपको सामने बैठे डॉक्टर की बात को सुनना और मानना पड़ता है। पर इन्होंने जब मुझे 2 दिन पहले की फ़ोटो दिखाई और 3 दिन बाद की फ़ोटो दिखाई, तो मुझे लगा वास्तव में कि हाँ, ये क्या था, और आज आज 3 दिन के बाद इसको कहाँ तक पहुँचा दिया गया। ट्रीटमेंट के रूप में अगर बात करें तो इन्होंने कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड कोई भी मेडिसिन नहीं दी, एक आयुर्वेदिक ऑयल दिया, और उसके अलावा मुझे विशेष रूप से फाइबर रिच डाइट और एक दिनचर्या को मेंटेन करने की इन्होंने विशेष हिदायत दी, जिसको मैंने अक्षरशः फॉलो किया। और आज मैं लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद इनके सामने आज सिर्फ इनको थैंक्स धन्यवाद देने आया था। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप कहीं भी प्रोसीजर कराने से पहले भी, कहीं भी सर्जिकल प्रोसीजर कराने से पहले एक बार ज़रूर सर को कंसल्ट करें। और जहाँ तक मेरा विश्वास है, बिना प्रोसीजर के, बिना सर्जरी के भी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है। थैंक यू। तो जैसा आप लोगों ने सुना कि पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, फिस्चुला एक अलग कंडीशन है,
तो उसके लिए तो कह सकते हैं कि सर्जरी कई बार ऐसा होता है कि करनी पड़ती है। अदरवाइज पाइल्स फिशर के 80% से ज़्यादा केसेस में आपको प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और चूँकि पेशेंट परेशान होता है, लोग परेशान होते हैं, तो जो बताया जाता है उसको मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन रहता नहीं है। तो अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनाइडल साइनस या गैस्ट्रो रिलेटेड जैसे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऐसी समस्याओं से 100% छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू।